बोलिए भारत माता की, भारत माता की। छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहें। छत्तीसगढ़ निर्माता श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहें। आज छत्तीसगढ़ के निर्माता, भारत रत्न और इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के 100वें जयंती के अवसर में आज के सुशासन दिवस कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़े हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जो 15 साल तक अपने शासनकाल में छत्तीसगढ़ का चहुमुखी विकास किए, छत्तीसगढ़ से भूख को भगाए और चाउर वाले बाबा के नाम से विख्यात हुए, ऐसे छत्तीसगढ़ विधानसभा के सम्मानीय अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी, हमारे छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री और नगरीय प्रशासन विभाग के मंत्री श्री अरुण साव जी, आज के इस वर्चुअली भूमि पूजन कार्यक्रम में जुड़े हमारे प्रदेश के सभी मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण और आज बिल्हा में हमारे डिप्टी सीएम हैं श्री अरुण साव जी और वहां पर अटल जी की प्रतिमा का अनावरण हुआ है, तो उस क्षेत्र के हमारे विधायक आदरणीय धर्मलाल कौशिक जी, श्रीमती कौशल्या साई जी, श्रीमती गोमती साई जी, श्रीमती रायमुनी भगत जी, श्री राम प्रताप सिंह जी, श्री कृष्ण कुमार राय जी, श्रीमती शांति भगत जी, उपेंद्र यादव जी, सुनील गुप्ता जी, भरत सिंह जी, ओम प्रकाश सिन्हा जी, मुकेश शर्मा जी, नरेश नंदे जी, श्रीमती ममता कश्यप जी, मुनेश्वर केसर जी, यश प्रताप सिंह जूदेव जी, ईश्वर प्रताप सिंह जूदेव जी, मंच में विराजमान सभी हमारे नेतागण, सबका नाम लूंगा तो समय ज्यादा लगेगा, मैं उनसे क्षमा चाहूंगा। सभी हमारे महानुभावगण और इस क्षेत्र के कमिश्नर, आईजी, कलेक्टर, एसपी, सभी अधिकारी कर्मचारीगण और आज के इस भव्य कार्यक्रम में मेरे विधानसभा कुरकुरी और आसपास के क्षेत्र के उपस्थित सभी सज्जनवृंद, मातृशक्ति माताएं, बहनें, युवा साथियों, भाइयों और बहनों और मीडिया के साथियों, मैं सभी से विलंब के लिए क्षमा चाहूंगा। प्रदेश भर से विभिन्न जगहों से जुड़े हैं, थोड़ा हमको देरी हुई, इसके लिए आप सभी लोगों से क्षमा। और आज सुशासन दिवस की आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आज हम लोग श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी जो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता हैं, भारत रत्न हैं, इस देश के 3 बार के प्रधानमंत्री, उनका आज 100वीं जयंती है और उनकी जयंती को हम सब लोग सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ऐसे सुशासन दिवस की आप लोगों को बधाई, शुभकामनाएं। और मेरा बड़ा सौभाग्य कि जब श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी इस देश के प्रधानमंत्री थे तो आप लोगों ने सांसद बना के भेजा था, तो उनके साथ काम करने का अवसर मिला। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी एक महान नेता थे, कुशल राजनीतिज्ञ थे, कवि थे, साहित्यकार थे और उनकी भाषण शैली ऐसी थी कि सभी लोग, विपक्ष के लोग भी बड़े चाव से उनके भाषण को सुनते थे। आज 10 से ज्यादा बार सांसद रह के, मंत्री रह के, 3-3 बार इस देश के प्रधानमंत्री रह के इस देश की सेवा किए श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी। ऐसे वाजपेयी जी का आज 100वां
जयंती है, जिन्होंने हम लोग को छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण करके दिया और आज उनके आशीर्वाद से हमारा ये छत्तीसगढ़ 25वें साल में प्रवेश किया है। हम लोग रजत जयंती वर्ष में प्रवेश किए हैं और इतने कम समय में तेजी से छत्तीसगढ़ का चहुमुखी विकास हुआ है। ये श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का देन है, उनका आशीर्वाद है। आज उनका नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। आज उन्होंने इस देश को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना दिया, जिसके माध्यम से हमारे देश के गांव आज डामर रोड से जुड़े हैं, 12मासी रोड से जुड़े हैं। ये देश हमारा कृषि प्रधान देश है। आज किसानों को पूंजी मुहैया कराने की दृष्टि से किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत अगर इस देश में किसी ने की तो हमारे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की। ऐसे महान सपूत हमारे देश के श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, आज हम लोग उनके आशीर्वाद से एक साल में और पिछले 15 साल में जब डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री थे और आज एक साल से हम लोग सरकार में हैं, तेजी से छत्तीसगढ़ का विकास हो रहा है। मोदी की गारंटी का हर कार्य पूरा करने का प्रयास सरकार कर रही है। मैं गिनाना नहीं चाहूंगा, हमारे पूर्व नेतागण भी गिना चुके हैं। आप सबको भी मालूम है कि आज जो गरीब लोग 5 साल कांग्रेस की सरकार में प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए थे, आज उनका प्रधानमंत्री आवास भी बन रहा है। किसानों का धान हम लोग 21 क्विंटल प्रति एकड़ खरीद रहे हैं, 3100 रुपया धान का दाम भी दे रहे हैं प्रति क्विंटल। 2 साल का बकाया बोनस 13 लाख किसानों का 3716 करोड़ रुपया देने का काम किए। आज 70 लाख से ज्यादा बहनों को महतारी बंधन योजना में उनके खाते में हर महीना 10,000 रुपया दे रहे हैं। आज तेंदुपत्ता का कीमत 4,000 से बढ़ा के 5,500 प्रति मानक बोरा कर दिए हैं। आज 13 लाख परिवार छत्तीसगढ़ का तेंदुपत्ता से आश्रित। आज रामलला दर्शन योजना शुरू किए हैं, 20,000 से ज्यादा राम भक्त आज भगवान राम का दर्शन करके आ चुके हैं। अब तीर्थ यात्रा योजना भी फिर शुरू कर रहे हैं। 15 साल जब डॉक्टर रमन सिंह थे तो उन्होंने बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा योजना की शुरुआत की थी, उसको फिर से हम लोग शुरू करने वाले हैं, ताकि ऐसे बेटा बेटी जो सक्षम नहीं होते हैं, अपने माता पिताओं को तीर्थ नहीं करा पाते हैं, तो अब वो काम भी छत्तीसगढ़ की सरकार करने वाली है। तो ये सब मोदी की गारंटी का काम हम लोग पूरा कर रहे हैं। और आज बस्तर जैसे संवेदनशील क्षेत्र में भी एक साल में बड़ी मजबूती के साथ नक्सलवाद के साथ लड़ाई लड़के उस क्षेत्र में शांति बहाल करने में भी हमारी सरकार सफल हुई है। आज नियत नीलानार योजना के माध्यम से लगातार ऐसे संवेदनशील जिलों के गांव में सरकार की योजना को पहुंचा रहे हैं हम लोग। सड़क बन रही है, बिजली पहुंच रही है, पानी घर घर पहुंचा रहे हैं, राशन कार्ड बन रहा है, राशन पहुंचा रहे हैं। वहां पर स्कूल बंद था, उसको खोल रहे हैं, अस्पताल खोल रहे हैं। आज मोबाइल टावर 150 से ज्यादा उस क्षेत्र में खोल चुके हैं। तो ऐसे संवेदनशील जो क्षेत्र है बस्तर का, वहां भी कहीं ना कहीं एक साल के अंदर शांति स्थापित करने में हमारी सरकार सफल हुई है। आप सब लोगों का आशीर्वाद चाहिए, आप सब लोगों का मार्गदर्शन चाहिए। निश्चित रूप से मोदी जी की जो गारंटी है, मोदी जी ने जो वादा किया था विधानसभा चुनाव के समय छत्तीसगढ़ की जनता से, वो सारा काम पूरा करेंगे। आज पीएससी घोटाले की जांच सीबीआई कर रही है और उसमें भी दोषीदार लोग आज जेल जाना शुरू हो गए हैं। तो ऐसा मोदी की गारंटी का सारा काम ये सरकार करने के लिए वचनबद्ध है। समय काफी हो गया है, इसलिए मैं और ज्यादा नहीं बोलते हुए आज कुनकुरी के अंदर में कुल 726 करोड़ रुपए का 172 काम का लोकार्पण और भूमि पूजन किए हैं। मैं समस्त जसपुर वासियों को बहुत बहुत बधाई शुभकामना देता हूं। निश्चित रूप से इससे जसपुर जिले में विकास का काम होगा और बहुत सारे काम और भी करने हैं। मैं आश्वस्त करना चाहूंगा
आपके जिले का, आपके क्षेत्र का बेटा हूं। आप लोगों के आशीर्वाद से आज मुख्यमंत्री का दायित्व मिला है, तो निश्चित रूप से जिले का विकास होगा। और आज के इस अवसर में मांगे तो बहुत कुछ आई हैं, धीरे धीरे सब काम आप लोगों का पूरा होगा। लेकिन मैं आज के इस अवसर में कुनकुरी में ऑडिटोरियम निर्माण की घोषणा करता हूं। एक बृहद ऑडिटोरियम जिसमें मैरिज वगैरह भी होगा, उसकी हम घोषणा करते हैं। और कुनकुरी नगर पंचायत के एक एक वार्ड में विकास काम की आवश्यकता होगी, तो अधोसंरचना कार्य के लिए मैं 5 करोड़ रुपए की घोषणा करता हूं। कुनकुरी के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी सलिया टोली में सामुदायिक भवन के लिए 25 लाख रुपए की घोषणा करते हैं। कुनकुरी बार एसोसिएशन में फर्नीचर, पुस्तकालय वगैरह के लिए 25 लाख रुपए की घोषणा करते हैं। यहां पर इंडोर स्टेडियम है, वहां कुछ मरम्मत की आवश्यकता है, तो उसके लिए 20 लाख रुपए की घोषणा करते हैं। उसी तरह से जसपुर में 500 सीटर का एक ऑडिटोरियम का निर्माण के लिए उसके भी हम घोषणा करते हैं। तपकरा में तहसील कोर्ट का लिंक कोर्ट, उसकी भी हम घोषणा करते हैं। और नारायणपुर में पूज्य अवघड़ आश्रम है, वहां पर 2 नग प्रवेश द्वार अच्छा से बनेगा, उसकी भी हम घोषणा करते हैं। और काफी देरी हो चुका है, आप लोग भारी संख्या में यहां पर आए हैं। आज बहुत से बेनिफिशियरीज को भी हम लोग यहां पर प्रमाण पत्र वगैरह दिए हैं, चेक वगैरह भी बांटे हैं, उनको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। एक प्राकृतिक चिकित्सा हमारे हेल्थ वाले हमको आज सर्टिफिकेट दिए हैं, तो सबसे आग्रह होगा कि आप लोग भी उसकी जानकारी हेल्थ विभाग से लेके अपना अपना प्राकृतिक चिकित्सा कराएं, बहुत उसमें फायदा है। आगे जिस तरह से हम लोग का जीवन है, मतलब वायुमंडल दूषित हो रहा है, खान पान में मिलावट है, तो कैसे हम लोग अपना जीवन को ठीक से जी पाएं, उसके लिए उसमें बहुत सारे इंस्ट्रक्शन आएंगे। तो मैं उसके लिए भी आप सभी लोगों से आग्रह करना चाहूंगा। और अंत में फिर से एक बार सुशासन दिवस की आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देते हुए मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।